ने तो बताओगा। लड़का पूछेगा, उसने उसने बेरा है बाबू का अनुभव है इस गृहस्थी में को वो लेकर लिया, तो वो उसने पूछेगा, बल्कि ये पूछेगा काम पे जानते पहले कि आज के करूं। सबसे बढ़िया पूछना तो अच्छी औलाद होगी वह बाबू ने पूछेगी बता आज के काम करूं। मान लिया खेती ये करने है तो वो बताओगा भाई, उसने सारा नक्शा तो पता हुए है खेत का, के बीज रखा है, के पानी दे रखा, के कटाई, वो बताओगा आज तू यूँ कर लिए। अगर थोड़ी सी गिरावट में आओगे तो वो आके बताओगा। सब नंबर एक बात तो है जानते पहले पूछे, जो करीब बाबा सिखावा है ना अपन एक सेवा पर जानते पहले 5 मिनट मेरे तो योग लगाओ। क्यों कब है कि मैं भूल रहे होगे तो मैं थमना टच कर दूंगा। साकार में हो तो बता दे भैया चीज ली है तूने। इसका एक उदाहरण है जो कर विदेश में सेवा जब हुई ना, तो बाबा ने ये कही थी कि भाई सेवा पर निकलने से पहले योग लगा के, ये तो जब तो ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो लिए थे, तो योग लगा के संदेशी भी थी ये विदेश में गए जब पूछ लिया करते। तो एक बार संदेशी ने पूछा अगर बाबा सेवा पर जावा, तो बाबा ने उनको कहा कि हमने माचिस को नहीं ली और उड़े मिले को नहीं की, क्यों डाले की डालनी बीड़ी पीनी है तो पाऊँ कौन, तो या और ले लो। तो इस तरह की सावधानी ये बाबा ये सारी खोई हुई परंपरा फिर शुरू करे है। तो उस वक्त पहले पूछ के नहीं जा तो आके बता कर दे आज मैंने यूं करा। वो भी देखा होगा गांव भेजा कर दे किसी लड़के ने बालक ने आके वो हिसाब दिया कर दा। 50 रुपये दिए थे उस टाइम तो वो बता होगा इतने तो मैंने बाणते दे दिए, इतने उसकी सासुरते दे दिए, इतना मेरा बाड़ा लग गया और ये बचे। ये कितनी समर्थ परंपरा थी, कितनी बढ़िया, बिगड़न की कोई गुंजाइश थी उसमें। तो ये गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम बोला करते तीसरे ने, जो बाप उसमें चला गया, बच्चा जब उड़ा आ जाएगा 50 पार करके न, बाबू उसमें अगला आश्रम में संन्यास आश्रम में चला जाएगा। ये 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास में कोई लाग लपेट नहीं उसकी, अपनापन का उसका खत्म दायरा, फिर वो सबका हो गया। जो 75 पार कर गया वो फिर एक छोटे से घर का दायरे में को नहीं रहा, एक गांव का नहीं रहा सरपंच, वो सारे समाज का इंटरनेशनल हो गया। सारी दुनिया की समस्या के बारे में वो विचार करेगा, जरूरत पड़ेगी उड़े योगदान देगा। ये थे 4 आश्रम। तो किस बात पर लेके चले थे यह बात है? हाँ, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा का गृहस्थाश्रम पूरा हो लिया था। 60 साल की अवस्था थी जब शिव भगवान ने ब्रह्मा के अंदर प्रवेश करा। गृहस्थी पूरी हो ली थी, बल्कि 50 के बाद 10 साल और फालतू दे दिए, यू पूरा अनुभव ही हो लिया। इससे कोई बात छानने नहीं, ना समाज की और ना गृहस्थ की, बच्चा की, सब की समस्या में कोई लकड़ गया। उसमें शिव भगवान ने प्रवेश करा, क्योंकि अनुभवी की जरूरत है। शिव भगवान ने तो अनुभव है को नहीं समाज का, क्यों वो कि समाज में रहा है, वो तो शक्ति देगा।
अनुभव उसका काम करेगा जिसमें प्रवेश कराया है। इसलिए अनुभवी रथ लिया और दूसरा न्यू देख लिया कि बे प्रवेश से पहला इसने धन की भी जरूरत पड़ेगी, प्रवेश कर दें नई दुनिया रची जाएगी तो रोड़ा भी मचेगा। बेरा था ना शिव भगवान ने तो सबसे बड़ी क्रांति यह होगी, शिव भगवान प्रवेश कर दिए ब्रह्मा के अंदर और नई नई बात सुना दी, जबकि नई बढ़िया बात सुनाई थी, एक भी बूंदी बात नहीं सुनाई। लेकिन क्योंकि हम झूठ में पड़े थे, झूठ में जी रहे थे, सब ने वो अच्छी कौन लगी, जिसने अच्छी लगी वो तो उसका नहीं आ गया, और जिसने अच्छी नहीं लगी वो बेदेख के खड़े हो गया, विरोध में खड़ा हो गया। काम का है क्योंकि बेरा था इसमें जो बाज आऊँगी, खासकर माताएं आऊँगी और उनके पास पैसा देला तो वह को नहीं करता उस टाइम। को सूट ला दे तो पहन लें, कोई खाने ला दे तो खा लें तो अकी वो आवेंगी, कन्या माता आवेंगी। बाबा ने पता था क्योंकि सब ने वह टाड़ी रखी, जितने महात्मा आए और धर्म आए उन माताएं लोग कौन लागन थे। जैनिया का तो इतना कसूता काम था, अकेल नारी शरीर में मुक्ति नहीं हो सकती। अगला जन्म जब इनका पुरुष रूप में जन्म होगा ना, जब तपस्या करेंगे जब इनकी मुक्ति होगी। ये जैन धर्म की बात है। बाकी सारे बुद्ध भी डरी गए, भाई ज्ञान तो दे दूंगा और आदमी दूंगा। गणा ने रिक्वेस्ट करी, भाई नबी आदि दुनिया ने क्यों छोड़ रहा है, नाटी गया बिला शामिल कर लिया तो तोड़ा खत्म हो जाएगा ये धर्म। इतना डरे था वो, क्यों डरा था, ये इकट्ठे होंगे इनमें फिर घना मेल जोल बनेगा, ये फिर उसे हो जाएंगे, धर्म छोड़ देंगे, अधर्म पर आ जाएंगे। इसलिए वो भी डरेगा। लेकिन एक शिष्य उसका ऐसा अंतरंग था, उसने आग्रह करके शामिल करवा लिया, परमिशन दे दी। था तो क्या नाम था उसका? हाँ, बुद्ध का जो खास शिष्य था। और जितने रामकृष्ण परमहंस का सुना होगा, विवेकानंद से सुना होगा ना। विवेकानंद जो युवा का वो सैंपल माने, युवा दिवस मनाओ जब उसके जन्मदिन पर बहुत इज्जत है। विदेश में डंका बजा दिया धर्म का, हिंदू धर्म का, विवेकानंद ने। उसका गुरु रामकृष्ण था, एक भी उसने कन्या माता को नहीं बढ़न दी, एक भी। तो बल्कि गालियां भी दी। इन महात्माओं ने शामिल करनी तो दूर बात है, रूड़े मांगे उन्होंने गाड़ दें, उन्होंने क्या आगे माई जी वो अड़ा दें कटोरा। तो शिव भगवान ने तो आते ही सारा ही परिवर्तन कर दिया, आते ही ब्रह्मा के मुख से कि नारी स्वर्ग का द्वार है, जबकि महात्मा ने कहा नारी नरक का द्वार है, नरक का बता दे। शिव भगवान ने सारा उल्ट दिया। और आज आप देख रहे हैं कितना मत है, कितने भाई हैं, कितनी माता बहनें हैं, आड़े देख लो 10% भी कोई नहीं भाई। तो
इसलिए जो गायन है फिर भक्ति में यूँ बना दिया कि भगवान आया जब सारे देवता नारी शरीर लेके आ गए। अब भगवान मारी सुनेगा तो ये इसका भी विरोध हुआ। क्यों? दूसरी बात बाबा ने बताया, भाई पवित्रता बिना धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। सत्य धर्म की स्थापना तो पवित्रता आधार है। या और भी खतरनाक ऊ तो बूंदी को नहीं, गीता भी नहीं कवे है और कोई नहीं बिसरावा था। भगवान ने कहा तो पहले सारे नु कहते ब्रह्मचर्य बहुत बढ़िया हो, पवित्रता बहुत बढ़िया हो है, एक भी नहीं बिसराव था। शास्त्रों में भी लिख रखी है काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। लेकिन जब भगवान ने प्रैक्टिकल में असलियत में उनमें लिख भी रखा था, पढ़ भी रहा, पढ़े भी थे पर मानना कोई नहीं था। कहेंगे फिर नू के सृष्टि चलेगी, सृष्टि के ठेकेदार हो जा, घर चलता कौन, घर जूत बाजा है वो तो ठीक से चलाना भी ना हो, सृष्टि के ठेकेदार हो जाए। किया क्यों कर चलेगी नो ना चालन जो तेरा के बिगड़ा, चालन जोगी ना रही या चलनी नहीं चाहिए, या तो खत्म करने का टाइम आ गया। लेकिन यह कहने की किसी की हिम्मत को नहीं। तो शिव भगवान ने आके वो नई क्रांतिकारी बात बताई, सबके में हाल गया। ब्रह्मा बाबा के गैल पड़ लिए सब बिना खोट, घर ते माल खुआवे क्योंकि ब्रह्मा बाबा ते ही कह दे भाई इस मामले में धन की जरूरत पड़ेगी, सारा ये दे दिया। घर क्या थी एक पैसा भी ना दिया। भाई मैं हो गया बान प्रस्ती, थम अपना कमाओ खाओ, जिसने मेरे का नहीं आना है तो बुरा न लो, इसमें हिस्सा हो जाएगा। ना आना तो यार दुनिया पड़ी, कमाओ खाओ। तो अगर फॉलो करना हो तो यह सीखनी चाहिए ना, फिर के पेंशन देनी चाहिए पोते दोतरे तय हैं, एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। पानी का गिलास दो से ना दो समझे, एक पैसा भी देने का नहीं अगर फॉलो फादर करना है तो। देख लो के ऊपर नीचे पेंशन न संभालो जिस दिन बंद कर दोगे कड़े रहोगे इसलिए फांसी है किसी का क्या है कि किसी का, क्योंकि बंदे तो पड़े थे इसलिए हमने मांगी थी मुक्ति दे, जीवन मुक्ति दे फंसे पड़े हैं। नहीं तो आज मन में सोचे मैं वॉकिंग करने चला गया, थोड़ा आधा घंटा था पार्क में, पार्क को गौर से देखा, नून पड़ली और कीकर क्या करती नई कोपलावें थी, तो न्यू देखा देखो सृष्टि कितनी सुंदर बनाई, नए पत्ते आए हैं कितने सुंदर लागे हैं, कि पार्क है ये चीज़ कितनी अच्छी हवा लागे, सवेरे वॉकिंग कर दिया नहीं लगे। लेकिन यह सृष्टि की सुंदरता हमने दिखाई है ना जिंदगी के दिखा है, क्यों दिखा है? जब जब करते मोह लकड़ा करते बुद्धि लकड़ा उस समय पसीरे है, फलाना में दकड़ा में पोतरा में दोतरा में उसका वो करना कदे इसका बना उसते ना उस आनंदा सृष्टि दिख दिए को नहीं, वह कसूतर डाल छाए रहे हैं दिखने ना देंदे। तो